Hello everyone, this is Shruti and you all are welcome to my YouTube channel Study with Shruti Gupta. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ सर्विसेज इन द बिजनेस सर्विस। जैसा कि हमने बिजनेस सर्विसेज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम बैंकिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं। तो उससे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट्स, अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं किसी को, ठीक है। तो जो एक्सचेंज करते हैं हम आइडियाज़ को, उस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दो पर्सन हैं ए और बी। अब ए के दिमाग में कुछ आइडिया आया है कि उसको वो बी को बताना है, ठीक है। ए को दिमाग में आइडिया आया है कि वो बी को कुछ बताना चाहता है, तो वो कैसे बताएगा, बोलकर बताएगा या तो स्पीक बोलकर बताएगा, दूसरा रिटन में बताएगा, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से वो उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इसके पास तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो ये वापस उसको फीडबैक देगा, उसकी बात का रिप्लाई करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस एंड द मैसेजेस विद ईच अदर। ओके, तो वो होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन एक बिजनेस सर्विस कैसे है, ये बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ जो कि बहुत काम का है आपके, तो ध्यान से सुनिए। कम्युनिकेशन सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज कैसे होती हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या है, 5 चीजें मैंने आपको बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से एक भी अगर मिसिंग है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली नहीं चल सकता। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं ताकि बिजनेस में इंटरैक्ट करने के लिए, बिजनेस में विद इन द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस आपको इंटरैक्ट करना है, बिजनेसमैन को इंटरैक्ट करना है और लोगों के साथ। तो वो किस फॉर्म में करेंगे, किस चीज की उनको जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की। अब बिजनेस के अंदर ही मान लीजिए एक मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो कोई पॉलिसी बनाती है, कोई रूल्स सेटअप करती है, तो वो कैसे पहुंचाएगी नीचे वाले लेवल्स के पास, थ्रू कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो क्या कोई बिजनेस, क्या कोई एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा, तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक्स बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरैक्शन करने के लिए लोगों के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी और आउटसाइड द वर्ल्ड, और बाहर के लोगों से भी इंटरैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज जरूरी होती हैं। किन किन लोगों से, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा। ये सब बिजनेस के क्या हो गए, क्या होते हैं बिजनेस के, जिनके साथ बिजनेस का लिंक होता है, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ और कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो इन सब के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, इट हैज टू कम्युनिकेट विद अदर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। अब यह है ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता कब, जब वो कोई आइसोलेशन में हो, मतलब अकेले अकेले अगर वो कुछ काम किए जा रहे हैं, तो क्या बिजनेस एक अच्छे लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर चलेगा, नहीं चल सकता। जब तक वो बाहर के लोगों से, आसपास के एनवायरनमेंट से और ग्लोबली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़ को शेयर नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो विदाउट कम्युनिकेशन कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये थी इम्पोर्टेंस बिजनेस की, कि बिजनेस क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत है। कम्युनिकेशन सर्विसेज नीड टू बी वेरी एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड फास्ट फॉर देम टू बी इफेक्टिव, ठीक है। और आजकल जो फास्ट मूविंग और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें कुछ काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज चल गई हैं जिनके थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
इस एग्जाम्पल को तो ग्लोबली हर कोई एक्सेप्ट करता है, व्हाट्सएप चैट। ओके, अगर आप किसी से बात करते हैं व्हाट्सएप पे तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है, बिकॉज आप उनसे अपने आइडियाज़, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी डेली लाइफ, अपने इंफॉर्मेशन सब कुछ उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं और वो भी आपके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इससे आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो इसी तरह से बिजनेस में भी होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करता है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, तो वो किसके थ्रू करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू। आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हैं ये किस लिए यूज होती है, फॉर एस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, द मेन सर्विस इज पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशन। ये जो दो सर्विसेज हैं, कौन कौन सी, पोस्टल और टेली कम्युनिकेशन, जिसे आप टेलीकॉम भी बोलते हैं, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। तो अब एक ये चार्ट के फॉर्म में मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पर बता देती हूँ, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इन सारी चीज़ों को। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट है आपका पोस्टल और सेकंड है टेलीकॉम। पोस्टल के अंदर आपकी कौन कौन सी फैसिलिटीज आती हैं, जैसे कि मेल फैसिलिटी, कुरियर फैसिलिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटीज और एलाइड पोस्टल फैसिलिटीज। फिर ये थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एलाइड के अंदर क्या होता है। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, रेडियो पैगिंग सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, केबल सर्विसेज, वी सेट सर्विसेज और डीटीएच सर्विसेज, ये आती है आपके सारे टेलीकॉम में। तो पोस्टल और टेलीकॉम ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? ओके, अब देखिएगा पोस्टल सर्विसेज क्या होती है। पोस्टल सर्विसेज, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। ये जो पोस्टल और कम्युनिकेशन सर्विसेज है ये किसके अंदर आती है, पहली चीज ये आपको पता होनी चाहिए, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है। फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 22 पोस्टल सर्कल्स हैं टोटल हमारे होल कंट्री में, दैट मीन्स इंडिया में। These circles manage the day-to-day functioning of the various head post offices, sub post offices and branch post offices. तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए इतना सब कुछ झमेला ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट क्या है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर पैसे पहुंचाने हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई भी रिलेटिव हैं जिनको पैसे की जरूरत है और आपको पैसा पहुंचाना है, लेकिन वो कहीं बहुत दूर रहते हैं, तो आप किसके थ्रू पहुंचाएंगे, पोस्टिंग के थ्रू, स्पीड पोस्ट और वॉट एवर जो भी आप चूज करेंगे ऑप्शन, तो वो सब किसके अंदर आता है, आपका इंडियन पोस्ट के अंदर, पोस्टल सर्विसेज के अंदर। और अगर आपको किसी के पास कोई ऑर्डर पहुंचाना है, कोई मेल ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और किसी भी साइट से कुछ भी मंगाते हैं, तो वो ऑर्डर आपके पास आ जाता है। जब ऑर्डर की डिलीवरी हो जाती है दैट मीन्स आपका ये पोस्टल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीज किसके अंदर आती है, पोस्टल सर्विसेज के अंदर। अब जो ये पोस्टल डिपार्टमेंट है इनको कैटेगराइज किया गया, अब आगे किस किस चीज में कैटेगराइज किया गया वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल फैसिलिटीज। दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड थ्रू द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। ये वो फैसिलिटीज होती हैं जो कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। कौन कौन सी, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये सब चीजें क्या हैं, आपकी पोस्टल सर्विसेज के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पोस्ट ऑफिस, आप सभी ने देखा है पोस्ट ऑफिस, तो आई थिंक सभी ने देखा होगा। तो जो पोस्ट ऑफिस जितनी भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है वो सारी आती हैं आपकी फाइनेंशियल फैसिलिटीज के अंदर, जिसमें कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी आरडी एफडी जो भी होती हैं वो सब खुलवा सकते हैं, पैसों को वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये एक बैंक की तरह फंक्शन करता है ऑफ मंथली इनकम स्कीम्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, दैट मीन्स आरडी,
सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटीज। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं वो किस में हो रही हैं? पोस्टल सर्विसेज के अंदर, फिनेंशियल फैसिलिटीज में। इसी तरह से सेकंड आता है मेल फैसिलिटीज। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज। पार्सल वही वाली चीज जैसे कि आपको किसी को पार्सल पहुंचाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है या कोई भी ओकेजन है, आपको वहां पर गिफ्ट पहुंचाना है, तो वो आप कैसे पहुंचाएंगे? अब आप रक्षाबंधन देख लीजिए, रक्षाबंधन पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिबलिंग्स दूर रहते हैं, ठीक है, तो आपको उनको राखी पहुंचानी होती है, कैसे पहुंचाते हैं आप उसे? थ्रू मेल, थ्रू पार्सल फैसिलिटी, ठीक है। तो वो आती है आपकी मेल फैसिलिटीज के अंदर, जिसमें कोई भी आर्टिकल एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाया जा सकता है बहुत सेफली और इजीली। ओके, अब आता है टेलीकॉम सर्विसेज। वो पीछे आपने देखा पोस्टिंग सर्विसेज, अब आता है टेलीकॉम सर्विसेज। वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज इनफैक्ट द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। जो ये टेलीकॉम सर्विसेज हैं, ये बैकबोन है हर एक बिजनेस एक्टिविटी की। अब ये क्यों है वो अभी हम आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक को, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। इन टूडेज वर्ल्ड द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स विल रिमेन अ ड्रीम इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर टेलीकॉम सर्विसेज नहीं होंगी तो कोई भी एक बिजनेस है वो ऐसे झुक जाएगा। दैट मीन्स वो बिजनेस ग्रो कर ही नहीं पाएगा, इवन और ज्यादा लॉसेज में चला जाएगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आर। अब कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? अभी जितनी सर्विसेज मैं आपको बता रही हूँ आपको खुद पता चलता रहेगा, खुद आप उसको रिलेट करते रहना साथ साथ कि अगर ये सर्विस नहीं होती तो क्या बिजनेस चल पाता। जैसे ही आप रिलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज एंड PCO सर्विसेज यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन देयर सर्विस एरिया। यहाँ तक पढ़ के कुछ समझ आया आपको? जो आप ये मोबाइल चला रहे हैं, इवन जिस मोबाइल पर इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे हैं, वो क्या है? सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज के अंदर आता है, जिसमें आपको वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज दैट मीन्स इंटरनेट जो आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा पैक, और PCO सर्विसेज, ये सब चीजें प्रोवाइड कराई जाती है विद इन देयर सर्विस एरिया, और ये एरियाज के अकॉर्डिंग होती है। तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज नाम से ही बिल्कुल मैचअप हो रहा है एकदम से कि हाँ ये मोबाइल की सर्विसेज से रिलेटेड है। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। अब आप खुद सोचिए कि ये सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज है, अगर ये सर्विसेज ना हो, मीन्स वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस ना हो, डेटा सर्विसेज ना हो, PCO सर्विसेज ना हो, तो क्या एक बिजनेस चलेगा? दौड़ाइए थोड़ा सा दिमाग, चलेगा? खुद सोचिए, बताइए। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सोचिए खुद कि अगर फोन ही नहीं होंगे, आपके पास किसी को मैसेज पहुंचाने तक का कोई मीन ही नहीं होगा, कोई साधन ही नहीं होगा, तो कैसे एक बिजनेस चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। बिजनेस में हमने क्या पढ़ा कि कम्युनिकेशन जरूरी है, दैट मीन्स आइडियाज को शेयर करना, एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशंस, फैक्ट्स, इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करना और लोगों के साथ, वही तो कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको फैसिलिटी ही नहीं है, आपके पास कोई साधन ही नहीं है कि आप किसी के पास कोई मैसेज भी पहुँचा सको, तो क्या होगा? बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस इन द टेलीकॉम सर्विसेज। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्विस, दैट इज फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। These are all types of fixed services including voice and non-voice messages and data services to establish linkages for the long distance traffic। अब जो पीछे आपने देखा और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? वो क्या था? एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर था, लेकिन ये क्या है? लिंकेजेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक।
इसमें क्या है, बहुत दूर तक का कोई ट्रैफिक है, मतलब आप लिंक बना सकते हो बहुत दूर तक बैठे हुए इंसान से. दीज यूटिलाइज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट प्राइमरीली कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स लेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री. इसमें क्या हुआ है कि ये चीज़ बताई हुई कि जो नेटवर्क इक्विपमेंट है, दैट मीन्स जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू होती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी विद अदर टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज. और ये जो इंटरकनेक्टिविटी है और तरह की टेलीकॉम सर्विसेज के साथ भी प्रोवाइड की जा सकती है. तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या था, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें और फिक्स लाइन सर्विसेज, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो आपका स्पेसिफिक एरिया के अंदर था, मतलब जो आपका सेल्यूलर मोबाइल सर्विस था वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही था. लेकिन जो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज है इसका एरिया बढ़ चुका है, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक तक का कवर करता है. ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सर्विस इज केबल सर्विसेज. These are linkages and switched services within a licensed area of operation to operate media services. अब जैसे कि आप केबल सर्विसेज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, केबल का मतलब सिर्फ वो वाला केबल नहीं होता जो आप टीवी देखते हैं. केबल का मतलब एक ऐसी चीज जो कि किसी वायर से कनेक्टेड है. तो ये टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपना डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं थ्रू केबल नेटवर्क. सिर्फ एक एक वर्ड का डिफरेंस है इनमें जिससे पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. थ्रू केबल नेटवर्क दैट इज सिग्निफिकेंटली इन फ्यूचर ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू द केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू प्रोवाइडिंग फिक्स्ड सर्विसेज. ये कुछ मैच करता है फिक्स्ड सर्विसेज जो हमने पीछे पढ़ी थी उनके उससे रिलेटेड. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये केबल नेटवर्क है और जो पहले वाला था वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहा था, लेकिन उसमें भी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का यूज होता था. तो दोनों काफी हद तक सेम है. नेक्स्ट आता है आपका वीसेट सर्विसेज. वीसेट की फुल फॉर्म क्या है, वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल. ठीक है, याद रखिएगा. इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस. अब ये क्या है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड है, ये चीजें याद रखनी है आपको. ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड है ये कम्युनिकेशन सर्विस. इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज. अब इसमें जो हम कनेक्टिविटी करते हैं या हम इंटरैक्शन करते हैं किसी और से, वो किसके थ्रू करते हैं, सैटेलाइट बेस्ड है तो सैटेलाइट के थ्रू करते हैं. जैसे कि अभी आप यहां पर देखिएगा, कंपेयर्ड टू लैंड बेस्ड सर्विसेज वीसेट ऑफर्स द एश्योरेंस ऑफ रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज. जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज होती हैं वो अनइंटरप्टेड होती हैं. दैट मीन्स उनमें इतना इंटरप्शन नहीं होता जितना कि लैंड बेस्ड सर्विसेज जो हमने पीछे तीनों पढ़ी हैं उनमें होता है. ओके, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इनोवेटिव एप्लीकेशंस. ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको हम, इनोवेटिव एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि टेलीमेडिसिन, न्यूज़पेपर ऑनलाइन, मार्केट रेट्स एंड टेली एजुकेशन. ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. तो बेसिकली ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड आपकी कम्युनिकेशन सर्विस है. तो इसमें आपको सैटेलाइट वर्ड याद रखना है. नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ सर्विस इज DTH सर्विस. DTH क्या होता है, डायरेक्ट टू होम. ओके, इट इज अगेन अ सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेल्यूलर कंपनीज. ये भी एक सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है जो कि सेल्यूलर कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं. वन कैन रिसीव मीडिया सर्विसेज डायरेक्टली थ्रू अ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल डिश एंटेना एंड अ सेट ऑफ बॉक्स. अब आपको कुछ याद आया, जो ये आप टीवी देख रहे हैं अपना, जो आपका ये डेन के और टाटा स्काई, ये सब चीज़ें आपकी DTH में आती हैं, बिकॉज उसमें आपका क्या है, सैटेलाइट बेस्ड है. आपको मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं with the help of small dish antenna and a set-top box. The service provider of DTH services provides a bouquet of multiple channels. अब इसमें आपको बुके मिलता है मल्टीपल चैनल्स का. जैसे पहले क्या होता था कि सारे चैनल्स आते थे, लेकिन अब कुछ प्लान्स बना दिए हैं कि मंथली प्लान्स हैं
आप इतने चैनल्स खरीद सकते हैं इस प्लान के अंदर और इतने चैनल्स खरीद सकते हैं इस प्लान के अंदर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. इट कैन बी व्यूड on our television without being dependent on the services provided by the cable network service provider. अब क्या है, जो सैटेलाइट बेस्ड है, दैट मीन्स टाटा स्काई, जो ये सब हो गए आपके, इसमें क्या है, जो आप डिश एंटीना से जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या आपको केबल ऑपरेटर के नेटवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. आप किसी भी टाइम कैसे भी अपने टेलीविजन को, अपने शोज को देख सकते हैं. तो इट कम्स अंडर DTH सर्विसेज. क्लियर है इतना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया. इससे अलावा कुछ नहीं आएगा. ये टॉपिक यूजफुल है क्लास 11th 12th सबके लिए. और PGT कॉमर्स एग्जाम में तो पूरा ही बिजनेस स्टडीज आपको अच्छे से कवर करना है, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको. बाकी कोई भी डाउट है अगर टॉपिक के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेरे को ईमेल आईडी पर मेरी आप ईमेल कर सकते हैं. तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है इन टॉपिक्स की वो भी आसानी से पढ़ सकें. थैंक यू.